बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्या नूर मुकद्दम कत्ल के वक्त प्रेग्नेंट थी? क्या नूर मुकद्दम के पेट में ज़ाहिर जाफ़र का बच्चा था? क्या नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र इस बच्चे को अमेरिका जाकर पैदा करना चाहते थे? क्या यही सबूत था नूर मुकद्दम के पास जिसकी वजह से तैश में आके ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया? ये सवालात खड़े कर दिए हैं डॉक्टर सईद रशीद ने। सईद रशीद कौन हैं और उन्होंने क्या कहा, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जब 30 तारीख को नूर मुकद्दम केस का चालान अदालत में पेश होने वाला है और अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो ज़ाहिर जाफ़र पे मैक्सिमम सज़ा जो लागू होगी वो सज़ाए मौत हो सकती है और ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र को 14 साल कैद हो सकती है। तो उससे ठीक चंद रोज़ पहले डॉक्टर वामिक का सामने आना और केस को भटकाने की कोशिश करना, वो हक़ाइक़ सामने लेके आना जो आज तक आला हुकाम और इदारों के पास भी नहीं है, और अब अचानक डॉक्टर सईद रशीद का सामने आना और एक आर्टिकल लिखना और अचानक केस को उलझाने की कोशिश करना। तो हम इन तमाम बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तक हमारी तमाम वीडियोज़ फ़ौरन पहुंच जाएंगी और आपको सर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। सबसे पहले आपको डॉक्टर सईद रशीद का बता देते हैं कि वो कौन हैं। तो डॉक्टर सईद रशीद सीनियर तज़ाकार और मेडिकल रिसर्चर हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल हमने आपके लिए नोट डाउन कर लिया है और अब हम आपको वर्ड टू वर्ड बताएंगे कि उन्होंने उस आर्टिकल में क्या लिखा। तो काइंडली इसको गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा तो आप तमाम एंगल्स को बखूबी समझ सकेंगे। डॉक्टर साहब लिखते हैं, नूर मुकद्दम केस हुकूमत और मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान में भी मर्द और ख़वातीन बग़ैर निकाह के रह रहे हैं। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र मगरबी तर्ज पर बग़ैर निकाह के रह रहे थे। दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम थे। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का ताल्लुक़ अपर क्लास फैमिली से होने की वजह से दोनों के एक साथ रहने पर ख़ानदानों को कोई एतराज़ नहीं था। नूर मुकद्दम हामला होने के बाद ज़ाहिर जाफ़र पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र अमेरिका जाकर बच्चे को पैदा करने का इरादा रखते थे। दोनों के दरमियान झगड़े की वजह से ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा से बचाने के लिए ज़हनी मरीज़ करार दिया जा रहा है। यहाँ ये वाज़ह करता चलूँ कि पागल इंसान पहले ख़ुद को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने जिस कदर बेरहमी से नूर मुकद्दम का कत्ल करके उसका गला काटा, इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ होगा। ज़ाहिर जाफ़र ने ज़हनी तस्कीन हासिल करने के लिए नूर मुकद्दम का कत्ल किया। इसके साथ वो मज़ीद लिखते हैं, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में भी मर्द और ख़वातीन बग़ैर निकाह के रह रहे हैं और हुकूमत बेराह रवी रोकने में नाकाम हो चुकी है। उलमाए दीन मुल्क में बढ़ती हुई बेराह रवी को रोकने के लिए सामने आएँ और मुल्क में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और ऐसे गैर महज़ब गैर अखलाकी इक़दामात को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। नूर मुकद्दम केस के पसे पर्दा मुहरिकात भी सामने लाए जाएं। इसके साथ उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मेरे पास सबूत हैं और मैं वक्त आने पर वो भी सामने लेके आऊँगा। डॉक्टर सईद रशीद साहब के आर्टिकल की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 तारीख को नूर मुकद्दम केस का चालान अदालत में पेश होगा और इल्ज़ाम साबित होने की सूरत में ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत भी हो सकती है और ज़ाकिर जाफ़र इस्मत आदम जी को 14 साल कैद भी हो सकती है। तो 30 तारीख को जब चालान पेश होने जा रहा है और सज़ाएँ बड़ी सख्त हो सकती हैं, उससे चंद रोज़ पहले डॉक्टर वामिक साहब का सामने आना और इंटरव्यू देना एक चैनल को और उसके बाद बड़े पुरअसरार तौर पे उस चैनल से उस इंटरव्यू का डिलीट हो जाना। हमने आपको टाइमली बता दिया था कि डॉक्टर वामिक साहब ने क्या फ़रमाया और एक साहब ने हमें कमेंट में ये पूछा कि वो इंटरव्यू हमें मिल नहीं रहा। वो सरकार अब आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ से उस चैनल से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर वामिक यहाँ पे रुके नहीं और वो नेशनल टीवी पे पहुँच के और उन्होंने वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया है और वहाँ पे जाके बातें की हैं। आप अब सर्च करके उनको वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक उनकी बातों को नहीं सुन सके, नहीं जान सके, वो हमारी पिछली वीडियो देख लें तो वो आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे कि डॉक्टर वामिक ने क्या कहा और केस को भटकाने की कैसे कोशिश की। टाइमिंग की जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न है, देखें ये केस हो गया हुआ थोड़ा सा पुराना
और चूँकि इसमें डिले आ गया और इनको शायद ये गुमान था जाफ़र फैमिली को और उनके हवारियों को कि वो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लग ऐसा रहा है कि वो शायद बच नहीं पाएंगे। तो पहले डॉक्टर वामिक सामने आए, जो आके उन्होंने अब बातें की हैं वो पहले कर लेते, जो इखलाकी तौर पे उनको अब लग रहा है कि मुझे आके ये बातें बतानी चाहिए कि मैंने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया है, अदालत में क्या बयान दिया है। तो अब 30 तारीख से चालान पेश होने की तारीख से चंद रोज़ पहले डॉक्टर वामिक का सामने आके बताना कि मैंने पुलिस को क्या कहा और घर के अंदर कार्रवाई क्या हुई, और वो भी गड़बड़ है, उसका कुछ सर पैर नहीं है। जैसे डॉक्टर वामिक ने कहा कि हम जब घर पे गए तो गार्ड्स को पहले से ही पता था कि टीम ने आना है और टीम ने उनको ज़ाहिर जाफ़र तक लेके जाना है, तो वो तो अपनी जगह पे खड़े रहे। और डॉक्टर वामिक ने कहा कि खान सामा था, खान सामे से हमने पूछा कि ऊपर कमरा कहाँ पे है। खान सामा क्या इंतज़ार में था? वो मेन डोर के पास सीढ़ियों पे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि टीम आएगी और वो मुझे मिलेगी और मैं उनको बताऊंगा। और ये कहते हैं कि खान सामा से पूछा कमरा क्या है, खान सामे को पता ही नहीं था कि ज़ाहिर जाफ़र का कमरा कहाँ पे है, कि उसने कहा कि ऊपर चले जाएं, या दाएं तरफ होगा या बाएं तरफ होगा। क्या आप फजूल बात कर रहे हैं? और उसके बाद जब उन्होंने ये बातें की तो बीच में बताया कि जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा बहुत मोटा था, वो इनसे खुल नहीं पा रहा था, तो 3 दोस्तों का उन्होंने जिक्र किया कि ज़ाहिर जाफ़र के 3 दोस्त भी अचानक से आ गए। हालांकि ज़ाहिर जाफ़र ने शुरू में ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने मना किया हुआ था कि कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन डॉक्टर वामिक कहते हैं कि 3 दोस्त आगे हुए थे और उनके साथ इनका मुकालमा हुआ कि तुम लोग किधर आए। उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर जाफ़र से रब्ता नहीं हो रहा, म्यूचुअल फ्रेंड हमारी मिसिंग है तो इसलिए हम आए हैं। और उसके बाद जब पूरा टाइम था डॉक्टर वामिक का और थेरेपी वर्क की टीम का, ये तीनों दोस्त दोबारा कहीं नज़र नहीं आए, कोई इनकी दोबारा बात नहीं हुई। क्या ये मिस्टर इंडिया बन गए थे कि ये गायब हो गए? तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि सीढ़ी नहीं थी, हमसायों के घर से सीढ़ी अपना अरेंज की, किसने अरेंज की? और फिर ये कहते हैं कि इंटरवेंशन का असूल ये है कि अगर पिस्टल है बंदे के पास, मरीज़ के पास, तो हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो यार वो जो अपना गार्ड्स खड़े हुए हैं ज़ाहिर जाफ़र के घर में, जो कह रहे हैं कि ज़ाकिर जाफ़र ने पहले ही बता दिया हुआ था कि टीम आएगी और लेके जाना है, वो वहाँ पे अम्ब लेने के लिए खड़े हुए हैं। आप उधर जाएँ और उनको कहें कि हमें हेल्प आउट कीजिए, उसके बाद पिस्तौल है साथ हैं, मतलब वो आप उनको आपने अप्रोच ही नहीं किया है। और पहले आप ये कहते हैं कि इंटरवेंशन का असूल है कि जी हम मरीज़ को ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे। जब अमजद आपको लगा कि उस चीखो पुकार हो रही है तो फिर आप शेर के बच्चे बन के सारे अपना कहते हैं फिर चढ़ गए, इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि साथी को बचाने के लिए चढ़ गए। तो पहले छोड़ के क्यों आए थे? तो इनकी डॉक्टर वामिक की बातों में बहुत ज़्यादा तजाद है। जब साफ़ी ने यह सवाल किया था कि अमजद ने क्यों बयान बदला, तो उन्होंने कहा कि वो जाके उसी से पूछें। इसी तरह अब ये साहब आते हैं, डॉक्टर सईद रशीद साहब आते हैं और एक आर्टिकल लिखते हैं, और ये इनका आर्टिकल बहुत से सवाल तो इन पे खड़ा कर देता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब को कैसे पता है कि नूर मुकद्दम प्रेग्नेंट थी? कैसे पता है? सॉरी टू से कि ज़ाहिर जाफ़र ने बताया या नूर मुकद्दम ने बताया, ठीक है, इनको कैसे पता चला? और अगर इनको पता था, मिसाल है इनको पता था, तो ये अब तक सोए हुए क्यों थे? इन्होंने आज तक मुंह क्यों नहीं खोला? और अगर मुंह खोला तो अब ठीक चंद दिन पहले चालान पेश होने से पहले आके ये मुंह क्यों खोल रहे हैं? ये कहते हैं मेरे पास सबूत हैं, मैं वो भी सामने ला सकता हूँ। तो लेके आए ना, सबूत हैं तो आप हवा में बात ना करें, आप सबूत के साथ बात करें। और दूसरा ये कह रहे हैं कि वो 2 महीनों से प्रेग्नेंट थी। अच्छा जी, फिर वो ये कहते हैं कि जो शुरू से हमें पता है कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र 2 महीनों से आपस में राब्ते में नहीं थे, तो क्या जब नूर को ये पता चला कि वो अमेरिका जाने वाला है तो तब जाके उसने ज़ाहिर जाफ़र को बताया कि हेलो ज़ाहिर मैं आ रही हूँ, मैंने तुमसे मिलना है, सी ऑफ करना है, और वहाँ पे गई और उसने बताया कि ज़ाहिर अपना मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? इससे पहले क्या नूर को भी नहीं था पता, और 2 महीनों से अपना उसने ज़ाहिर को भी नहीं था बताया हुआ? मौके पे गई और उसने कहा कि चूँकि तुम अमेरिका जा रहे हो तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं कि अपना मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके बाद वो आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनके मामलात कशीदा थे तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए गए थे। अगर कशीदा भी थे तो क्या ज़ाहिर को नहीं था पता कि नूर प्रेगनेंट है? क्या नूर को नहीं था पता कि नूर प्रेग्नेंट है? आपकी अपनी बातों में शदीद तजाद है। आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे गई आखिरी मुलाकात में मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन उलझाव पैदा हो गया और ज़ाहिर जाफ़र ने गुस्से में आके उसको मार दिया। क्या यही सबूत तो नहीं था? अगर आपकी बात मान लेते हैं
तो क्या ये धमकी दी थी नूर ने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? और वो धमकी क्यों देगी कि आप वो अपना उसको शादी के लिए कह रही थी? अगर शादी के लिए कहना था तो 2 महीनों से वो आउट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों थे? तो ये आपकी बातों में तजाद है। आप पता क्या कर रहे हैं और डॉक्टर वामिक क्या कर रहे हैं? आप लोग कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों पे से एतमाद हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? कि क्योंकि जब फ्रांसिक रिपोर्ट आई नूर मुकद्दम की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके अंदर तो ये कहीं पे भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी। आपको वक्री कोई अपना क्या कहते हैं रिपोर्टिंग हुई है और आप कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। इससे आप गुमराह कर रहे हैं पूरी कौम को। डॉक्टर वामिक आए और उन्होंने बातें कही तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ने तो यकीन कर ही लिया होगा कि डॉक्टर वामिक की बातों पे। अब आप एक आर्टिकल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये विक्टिम ब्लेमिंग बंद करें। ये केस नूर मुकद्दम के किरदार का नहीं है, ये केस नूर मुकद्दम के कत्ल होने का है। किरदार ठीक था नहीं ठीक था ये तो अपना बहस होनी चाहिए और हम थ्रू आउट कह रहे हैं कि अखलाकियात के ऊपर बात होनी चाहिए और हमें सिस्टम को भी ठीक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ केस ये है कि नूर मुकद्दम कत्ल हुई है और जाहिद जाफ़र ने कत्ल किया है। आप किरदार कुछ बंद करें। ये आप जो एक माइंड सेट बनाना चाह रहे हैं ना कि अब लोग सुनेंगे आपका आर्टिकल पढ़ेंगे और उनको होगा कि यार वो तो शादी भी नहीं हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी, मतलब इनका गलत ताल्लुक़ था। आप केस को भटका रहे हैं, इदारों पे से एतमाद लोगों का ख़त्म कर रहे हैं। लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या रिपोर्टिंग गलत हुई है, क्या पैसा चल गया, क्या ये इन्फ्लुएंस हो गया इदारों पे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आपको बिफ़ोर टाइम बता दिया था कि नूर के साथ ज़्यादती हुई है क्योंकि उसके जो घुटनों पे निशानात थे वो ये इशारा देते थे और बाद में जब रिपोर्ट आई तो ये साबित हो गया कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो फर्दर जो हमारे पास डिटेल्स आएंगी और अगली वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो 30 तारीख को चालान पेश होने जा रहा है उसकी क्या स्टोरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।